Good morning, dear students. Welcome to your computer class. Today we are going to start our chapter number 6, Introduction to IT, ITES Industries. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 इज डेफिनेशन ऑफ IT एंड कंप्यूटर. IT क्या है और कंप्यूटर क्या है? आपने बहुत टाइम पढ़ लिया है, कंप्यूटर ग्रेड 1 से पढ़ते हुए आए हो, बट we have to read the define of computer for the recapitulations. Number 2 is functional components of the computers. Next one is characteristics and limitations of computer. Next one is application means uses of computer. And इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे IT enabled services of India और ICT का एजुकेशन में क्या रोल है, इन सब चीजों के बारे में हम चैप्टर में रीड करेंगे. So here we read some important definitions. Number 1 is IT. IT क्या है? It is the use of electronic equipments. ये electronic equipments का use है, especially computers का. अब computers का use हम क्यों करते हैं? For the collecting, storing and sending the information and data. Data और information को collect करने, store करने और एक दूसरे से इंटरचेंज करने, एक्सचेंज करने के लिए हम कंप्यूटर्स का और आईटी सर्विसेज का यूज करते हैं. नंबर 2 इज कंप्यूटर. कंप्यूटर की डिफाइन आपने बहुत टाइम पढ़ ली है, फिर भी लेट अस रीड. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज कॉल्ड प्रोग्राम. कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर ऑपरेशन करती है. ओके, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंप्यूटर को जब दिए जाते हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग एक कंप्यूटर वर्क करता है, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोग्राम कहलाते हैं. अ कंप्यूटर कैन एक्सेस डाटा इन वेरियस फॉर्मेट. कंप्यूटर को हम किसी भी फॉर्मेट में डाटा दे सकते हैं, वो उनको एक्सेस कर पाएगा, चाहे हमारा डाटा टेक्स्ट हो, नंबर हो, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, कुछ भी हो, वो उसको प्रोसेस कर लेगा. अब डाटा क्या है? डाटा जो है वो अनप्रोसेस्ड डाटा जो है अनप्रोसेस्ड ऑडियो, वीडियो, नंबर या टेक्स्ट है, मतलब रो फैक्ट्स है. ओके, और ये जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो वो क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन. आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा वी गेट द इंफॉर्मेशन. Next one is computer hardware. Computer hardware refers to the physical part of the computer. जितने भी physical part computer से connected रहते हैं वो सब क्या है? Hardware. There are two types of hardware, which is input devices and number 2 is output devices. जिससे input devices वो वाली जिससे कि हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट दे सकें, like keyboard and mouse, and output devices जहां हम अपना रिजल्ट देखते हैं, like monitor, speakers. Okay, next is सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर क्या है? फिजिकल पार्ट्स है. और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रोग्राम नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशन फॉर स्पेसिफाइड टास्क. सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि कंप्यूटर के ऑपरेशन करने के लिए नीड होते हैं, नेसेसरी होते हैं. Now here are some functional components of a computer. A computer consists of various components. कंप्यूटर जो है बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है. बहुत सारे कंप्यूटर इससे अटैच रहते हैं. कौन कौन से कंपोनेंट इससे अटैच रहते हैं? लाइक सिस्टम यूनिट विच इज ऑल्सो नोन एज CPU, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, etc. Okay, you can attach a printer or a scanner with it. Now some characteristics of a computer. कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर इसलिए पढ़ेंगे बिकॉज कंप्यूटर और एक ह्यूमन बीइंग में क्या डिफरेंसेस है वो इस कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू हम डिफरेंशिएट करने की ट्राई करेंगे. सो नंबर 1 इज स्पीड. कंप्यूटर की एक स्पीड, आपको पता है कि कंप्यूटर वर्क्स ऑन ए ग्रेट स्पीड.
कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है और कितने भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, टफ से टफ, डिफिकल्ट टास्क इसको दे दिए जाएं, ये विद इन ए सेकेंड करके दे देगा, जबकि ह्यूमन बींग्स जो है वो ऐसे ऑपरेशंस नहीं कर पाता है, इतनी स्पीड से नहीं कर पाता है। नंबर 2 इज एक्यूरेसी। एक कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है उसमें एक्यूरेसी होती है 100%, जबकि ह्यूमन बीइंग जो है उससे मिस्टेक्स होने के चांसेस हो सकते हैं। नंबर 3 इज डिलीजेंस। कंप्यूटर को एक ही टास्क बार बार दिए जाने पर कंप्यूटर बोर नहीं होता है, वो उसी स्पीड से हर एक बार सेम टास्क अगेन एंड अगेन करता जाएगा, जबकि ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं कर पाता है। नंबर 4 इज स्टोरेज कैपेसिटी। इसके अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एक सिंगल लोकेशन पर हम स्टोर कर सकते हैं, और आजकल तो इसकी हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो कितनी आ गई है, टेराबाइट्स में भी अवेलेबल है, जबकि ह्यूमन बीइंग की मेमोरी जो है वो कितनी हो सकती है, हम जितना डाटा एक कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं उतना हम ह्यूमन मेमोरी में, ह्यूमन ब्रेन में स्टोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। ये विश्वसनीय है कि इसके पास में जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है, कि ये बहुत ही मुश्किल से ब्रेक होगा या फेल होगा। नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी। अ कंप्यूटर जनरेट कंसिस्टेंट रिजल्ट continue, it provide the same output and processes। जैसे मैंने बोला कि इसमें डिलीजेंस है, एक ही टाइप के आप वर्क देते जाओ या डिफरेंट टाइप्स के भी वर्क देते जाओ, इसको ये 24 आवर्स 7 डेज काम कर सकता है, जबकि एक ह्यूमन बीइंग जो है उसको उसकी इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो इतना वर्क एट ए टाइम कर पाए, 24/7 वो वर्क नहीं कर पाता है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर्स। एक कंप्यूटर की इतनी सारी विशेषताएं, इतनी सारी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बावजूद कुछ लिमिटेशंस भी है कंप्यूटर की। सो नंबर 1 इज डिपेंड्स ऑन यूजर इनपुट। जब तक यूजर इसको इनपुट नहीं देता है, इट इज नॉट एबल टू वर्क। एक कंप्यूटर विदाउट यूजर्स इनपुट वर्क नहीं करता है। नंबर 2 इज कंप्यूटर हैव नो इमेजिनेशन। कोई इसकी इमेजिनेशन नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज कैन नॉट डिटेक्ट एरर इन लॉजिक। कोई भी एरर ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट वन इज ओनली एक्सपर्ट यूजर कैन वर्क ऑन इट। अगर कंप्यूटर पर आपको वर्क करना है तो आपको कंप्यूटर का एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको चलाना आना चाहिए, कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसमें एप्लीकेशंस हैं, उनका क्या क्या यूज है, इन सब बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीजन। कंप्यूटर कभी भी अपने डिसीजंस नहीं ले सकता है। नाउ इट्स टाइम टू एक्सेस योरसेल्फ। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि अभी तक हमने जितना भी चैप्टर रीड किया है उसी में से है। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो यहाँ पर मैंने आंसर्स भी दे रखे हैं। सो ट्राई टू read them, write them on your computer notebook and also learn. So my dear scholars, I hope you understand all these topics. This is your homework. Read the page number 62 and 63 from your computer book and do the self-assessment given at the page number 63 in your computer notebook. और जो self assessment है, जो एक्सेस योरसेल्फ जो हमने वीडियोस में देखा, वो भी आपने अपनी नोटबुक पे करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।